कोई कानून बना है, उसके लिए कोई नहीं प्रशासन बना है। वो जो करे तो सही है और लेडीज जो कर दे तो बदचलन है, चरित्रहीन है। क्या क्या लोग बकते रहते हैं, क्या कुछ नई उंगलियां उठाते हैं। क्या मर्दों को छूट मिला है, लाइसेंस मिला है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बीवियों को रखिए। ऐसे मर्द नामर्द लोग करते हैं। एक काम कुत्ते लोग करते हैं कि जो लोग मर्द के नाम पे कुत्ता हैं खाली। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज कुछ मैं नया मुद्दा लेके आई हूँ और इस ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा। आप लोग का क्या राय है, क्या मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, ज़रूर बताना। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ रामू यादव जो है, मैं भी यादव हूँ, रामू यादव, अन्नू के पति। मैं उनका बात करने वाली हूँ कि क्या उनको लाइसेंस मिला है कि वो एक बीवी से शादी किए, उससे 2 बच्चा पैदा किए, फिर दूसरी बीवी से शादी किए, उससे 1 बच्चा पैदा किए, 1 बच्चा पेट में है, अब तीसरी का प्लान बना रहे हैं। क्या उनके लिए कोई नई कानून है, उनके लिए कोई प्रशासन नहीं है? आप ही लोग बताइए कि वो बेचारी पेट में बच्चा 8वां मंथ हो रहा, चल रहा है, लेके कलप रही है, गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है, उसके लिए कोई नहीं वीडियो बना रहा है, ना उसका कोई सपोर्ट कर रहा है। क्यों करेगा उसका सपोर्ट? क्योंकि वो तो गरीब है, उसके पास ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, तो उसको लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? और रह गई बात कि रामू की माँ कहती है कि तुम वीडियो बनाती हो तो मेरे गांव वाले भी देखते हैं, तो क्या गलत है? गांव वाले जिस दिन रोटी पे नमक नहीं रहेगा उस दिन रखने आएंगे का? आज तो दर दर की ठोकरें खा रही है, एक बच्ची है। इतनी समझदारी हो, इतनी तुम्हें शर्म है, लाज है, हया है, तो अन्नू को बुला लो ना अपने पास, बोलो कि मेरा बेटा कमा के खिलाएगा और मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तू वीडियो मत बना। अगर उसके बाद भी अन्नू वीडियो बनाए तो गलत है। कोई भी हो, हम ही हूँ, मैं ही हूँ। कोई बोले कि वो वीडियो बनाती है, मुझे शर्म लगता है। ऐसी है वैसी है, किसी के कहने पे ऐसी वैसी नहीं हो जाता है कोई, ठीक है? और जिसको ज़्यादा जलन हो हमारे घर में खर्चा ले आके रख दे, हम नहीं वीडियो बनाएंगे। चाहे हम खर्चे के लिए बनाए, चाहे अपने शौक के लिए बनाए, कम से कम मरेंगे तो ये छोड़ के तो जाएंगे कि हाँ कोई था, क्या बोली थी, क्या कर रही थी, कैसी थी। आज वीडियो के माध्यम से बहुत लोग हमको जानते हैं, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो ना कोई मुझे जानता, ना मैं जानती। और ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ ना कि जहाँ लाखों या 50,000 की ज़रूरत पड़े तो तुरंत मैं मंगवा सकती हूँ, ठीक है? एक एक आवाज़ पे। और आप लोग से मैं बता दूँ कि इनकी सास जो है अन्नू की, अन्नू निषाद है। अन्नू ऐसे ही नहीं चली आई थी। जब तुम्हारा बेटा उसके ऊपर परेशान हुआ था, पागल हुआ था, कहते हैं बेटा कुछ भी करे ना तो बेटा का कोई गलती नहीं देता है, सारी गलती बहू पे आती है। पहले तो ये लोग सोचते ना है कि मैं किस संस्कार में अपने बेटे को पाली हूँ। बेटा का संस्कार उस समय नहीं दिखाई देता है, खाली संस्कार बहू का दिखता है, किसी की भी सास हो, मेरी ही क्यों ना हो। जब बेटे को उस संस्कार में पाली हो, जब जानती हो कि जब बेटा गलत रहता है तो लोग जल्दी से शादी करते हैं अपने बेटे की ज़िंदगी सुधारने के लिए, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए। शायद मेरे बेटे का शादी हो जाए और मेरा बेटा सुधर जाए, लेकिन अपने बेटे की ज़िंदगी सुधारने के चक्कर में किसी की बेटी की ज़िंदगी लोग बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे पहले बेटा सुधार लो, उसके बाद शादी करो, ठीक है? आज जब शादी होने के बाद बहू अड़सा होने लगे तो पहले दिमाग में, माइंड में सोच लेना कि जब बहू आएगी तो ज़रूर बेटा को थोड़ा सा कवर में लेगी, तो शादी ही मत करना अपने बेटा का, कि अपने घर में ही रख लेना। तो मैं बता दूं कि वो बेचारी गिड़गिड़ा रही है, कलप रही है, इतनी इज्जतदार बन रही हो, इतना पैसा वाली बन रही हो आप, तो उसको बुला लो ना अपने घर पे, उसको खेवा दो, खर्चा दो। आपका बेटा तो मर्द है, बोलो कमा के खिला ले, क्यों नहीं कमा के खिलाता है? हम भी तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा पति घर पे नहीं रहते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। वीडियो का क्या है, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उनका तो हर मंथली पेमेंट आएगा ना, तो बच्चों को खाने के लिए तो होगा।
पढ़ने के लिए तो होगा, वो क्यों नहीं करते हैं। पत्नी वीडियो बनाए तो इसका मतलब नहीं कि पति घर पे बैठ जाए, उस काबिल हो जाए पत्नी तो पत्नी अपने आप अपने पति को घर पे बैठा देगी कि मैं उस काबिल खुद हूँ, आप मत चाहिए। कुछ खाएंगे कुछ बचाएंगे, आज जब खाने भर के लिए कमाएंगे तो आपका कमाई बचेगा और मेरा कमाई जो होगा खाने में जाएगा। ये सोच होती है हर पत्नी का। और आज जो उसके पेट में बच्चा है किसी गैर का नहीं है, तुम्हारे ही बेटा का है, मजा मार लिया, छोड़ दिया। उसको हवस की भूख है, खाली रामू को खाली हवस की भूख है और कुछ नहीं है। एक माँ ही होती है कि अपने बेटे को गलत रास्ते पे ले जाती है, एक माँ ही होती है कि अपने बेटे को सही रास्ते पे ले जाती है। अगर एक माँ चाह दे तो बेटा अपने बहू को कभी नहीं दुख देगा, अपने औरत को कभी नहीं दुख देगा। अगर एक माँ चाह दे, अगर बेटा बहू को दुख देता है तो बड़ी खुशी मिलती है, और वहीं जब दामाद बेटी को दुख देता है तो ओहो, तब तो लगता है कि कहाँ हम जंग और कहाँ जंग छिड़ गया है, कब पाए कब मार दें, ऐसा होता है। और जब वही चीज़ बहू पे आती है तो मज़ा आता है। ओकर चलिए हुआ बा वही लायक बटली बा, और मर्दों से नहीं पटता, थोड़ा सा बस सुराग मिलना चाहिए इस दुनिया को। ये दुनिया बहुत जालिम है, इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया इतनी जालिम है कि अंदर से दर्द भी रहता है तो छुपा के हंसना पड़ता है। क्योंकि अगर आप रोइएगा तो लोग हंसेंगे, अगर आप हंसिएगा तो लोग जलेंगे। कोई यहाँ किसी का होता नहीं है, बना है तो सब कोई है, बिगड़ गया तो कोई नहीं है। कहते हैं कि सलाह देने वाले बहुत होते हैं लेकिन साथ देने वाले कहीं 100 में से एक ही होता है। सलाह बहुत लोग देंगे आपको, लेकिन जब बुरा समय आएगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा। यही बहू देगी और यही बेटा देगा, ठीक है, तीसरा कोई नहीं आएगा, बस दूर दूर से देखेगा, लेकिन उस समय का इंतज़ार रहेगा अगर जिंदा रह गई तो। ठीक है, मैं भी देखूंगी कि जितने लोग तारीफ ही में हैं और कौन क्या कर रहा है मुझे सब पता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं भी देखूंगी कि उस समय कौन आता है, अगर मैं बच गई तो, नहीं तो पहले ही मर गई तो बात ख़त्म है। कहते हैं ना, पहले अपने गिरबान में झांक लो एक बार कि मैं कैसी हूँ, मेरी बेटियाँ कैसी हैं, उसके बाद किसी को दोषी बनाना। वीडियो बनाने का हमारे भी भाई हैं, हम भी बहुत लाखों वाली की बेटी हूँ, करोड़ों वाली की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ आ जाने पे ना कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा पति इज्जत करता है तो मेरा दुनिया इज्जत कर रहा है। मेरे पति से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरा पति इज्जत करें, दुनिया करे या ना, उसका मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे रहना है पति के साथ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मुझे इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। और मेरे बच्चे हैं, और जो दिक्कत है वो तो मेरे मायके वाले है ही है। मैं भी ना 3 भाई का बहन हूँ, बहुत लाड प्यार से पली थी, और मेरे मायके वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सोचते होंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। और आज इज्जत की बात करते हो तुम लोग, किसकी इज्जत है? थोड़ा आए कोई मेरे मुंह पे बोले ना, मैं सारे इज्जत का धज्जिया बताती हूँ, किसका कितना इज्जत है, कौन कितना औकात में है, किसकी माँ किसकी बहन कितना इज्जत कमाती है और मैं कितना बेइज्जत हूँ। कोई आए मेरे मुंह पर बोले, जिसको लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ गलत हूँ। क्या गलत हूँ? मैं बनाती हूँ, मुझे समाज देखता है, यही गलत हूँ? तो उस दिखने लायक हूँ मैं, ना कानी हूँ ना कोतड़ हूँ ना कुछ हूँ, मैं दिखने लायक हूँ तो दिखाती हूँ, चेहरा दिखाती हूँ सबको, अपना टैलेंट दिखाती हूँ। मुझे बोलने का क्षमता है, मुझे बोलने का टैलेंट है, मुझे समाज में चलने का टैलेंट है, लड़ने का हिम्मत है, तो मैं रहती हूँ ऐसे। जिसको चलना है चल ले, फाड़ ले, मुझे नो टेंशन। हाँ, जो मेरे मुंह पे कहेगा वो ज़रूर सुनेगा। क्यों सुनेगा? जो सही रहेगा वही सुनेगा। अगर पहले अपने घर में झांक ले, देख ले कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन कैसी है, उसके बाद किसी पे उंगली उठाए। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो कहेगा खुद समझ जाएगा कि हाँ कौन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अन्नू निषाद की बात हो रही थी और रामू यादव की। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको एक बीवी के साथ अपने। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होता तो इतना बिलक रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कलप रही है, आप आते हैं उसके पास, झगड़ा लड़ाई अपने जगह पे। हम लोग भी पति पत्नी में नोक-झोंक होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हैं, होता है। लेकिन मेरे पति एक बार मेरे आंसू को देख जाएं
तो कितना हो भी गुस्सा रहता है वो थूक देते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। तो ऐसे ही पति जीवन साथी होते हैं, ऐसे ही पति एक पत्नी का अच्छा से जीवन भर साथ निभा सकते हैं, और वो तो प्रेगनेंसी के हालात में है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग उनका सपोर्ट करिए। और मेरी बात अगर किसी को बुरा लगी हो, जो लोग नहीं कहे हैं कुछ, कृपया करके माफ़ करना, आप लोगों के लिए नहीं ये बात है। और जो लोग मुझे देख के जलते हैं, जलते रहें, मुझे नो टेंशन। खाती हूँ अपना, साला पहनती हूँ अपना, तो किसी से क्या टेंशन लेना है, किसी से क्या, बस मुझे अपने से मतलब है। बाकी दुनिया क्या कर रही है मुझे उससे मतलब नहीं है। और जो मेरे बारे में गलत कहेगा तो गलत सुनने के लिए भी तैयार रहे।